हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? कोई भी इंसान बुद्धिमान कब कहलाता है पता है? जब वो मूर्खों के बीच में मूर्ख बनकर रहता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके आसपास के लोग मूर्ख हैं और वो खुद को बुद्धिमान साबित करने की कोशिश करेगा तो ये डायरेक्ट उन लोगों के ईगो को हर्ट करेगा। और कोई भी मूर्ख इंसान खुद को गलत नहीं सुनना चाहेगा और अपने आप को सही साबित करने के लिए वो 1000 कोशिशें करेगा, 1000 बहस करेगा। तो इस तरह अपना वक्त और अपना सुकून बर्बाद करने से बेहतर है कि खुद को भी बेवकूफ़ी बनाकर रखो उनके सामने। तो ऐसा ही इंसान बुद्धिमान कहलाता है। चलिए एक कहानी से समझते हैं। एक राज्य में एक राजा हुआ करता था और वो बहुत ही चिंतित रहता था क्योंकि उसका एक बेटा था, इकलौता बेटा, लेकिन वो बहुत ही बड़ा मूर्ख था, महामूर्ख। क्योंकि वो ये सोचता था कि वस्त्र पहनना बेवकूफ़ी है, तो वो वस्त्र नहीं पहनता था और खुद को एक कमरे में ही बंद रखता था, क्योंकि उसको लगता था कि कोई उसकी बात नहीं समझता है और बाहर के लोग पागल हैं और मैं इन लोगों के बीच में नहीं जाऊंगा, उन लोगों की तरह मूर्ख नहीं बनूंगा क्योंकि मैं बुद्धिमान हूँ, ऐसा वो सोचता था। तो उस राजा ने बाहर से बड़े विद्वानों को, बड़े से बड़े चिकित्सकों को, बड़े से बड़े शिक्षकों को बुलाया कि उसे समझा सके, उसे मना सके वस्त्र पहनने के लिए। लेकिन किसी की भी बात का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उस मंत्री सभा में बैठे बड़े से बड़े बुद्धिमान मंत्रियों तक ने अपनी सारी कोशिशें कर ली, लेकिन फिर भी उनमें से कोई भी उस राजकुमार के मन को नहीं बदल सका। तभी एक दिन उस राजा के दरबार में एक भिक्षुक आता है, मांगने वाला एक आदमी। वो राजा से कहता है कि मैंने सुना है कि आपकी एक बहुत बड़ी परेशानी है जिसकी वजह से आप आजकल बहुत ही चिंता में रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ महाराज कि आपने सबको मौका दिया, एक मौका मुझे भी दें, मैं राजकुमार से वस्त्र धारण करवा दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो राजा सोचते हैं कि चलो, बड़े से बड़े लोगों ने इस दुनिया के हर एक कोने से मैंने सारे खास लोगों को, विद्वानों को बुलाकर कोशिश कर ली, अब ये भी करके देख लेते हैं। तो वो महाराज अनुमति दे देते हैं उस भिक्षुक को कि जाइए, आप बात कीजिए मेरे बेटे से, कोशिश कीजिए कि आप उसका मन बदल सकते हैं कि। और थोड़ी ही देर में राजा देखते हैं वो भिक्षुक उस राजकुमार को बाहर लेकर आता है और वो राजकुमार वस्त्र धारण किया होता है। और राजा बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है, उसे एकदम विश्वास नहीं होता है कि ये कैसे कर लिया इसने। तो इससे बहुत ही खुश होके वो राजा उस भिक्षुक को बहुत सारा इनाम, बहुत सारे सोने के सिक्के देता है और उसे अलग ले जाकर ये पूछता है कि मुझे ये राज बताओ कि आखिर जो बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए वो तुमने कैसे कर दिखाया। तो अब वो भिक्षुक आदमी उस राजा से बोलता है कि महाराज, मैं बोलूँगा, आप बुरा मत मानना, आप इतनी सी बात नहीं समझ पाए महाराज कि एक मूर्ख इंसान से बात करने के लिए या उसे मनाने के लिए आपको बुद्धिमान नहीं, मूर्ख बनकर बात करना पड़ेगा। तो वो भिक्षुक आदमी बताता है कि जब वो कमरे में गया उस राजकुमार से मिलने के लिए, तो ये भिक्षुक आदमी भी अपने सारे वस्त्र उतार देता है और राजकुमार की तरफ देखकर कहता है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि आखिरकार मुझे मेरे जैसा समझदार इंसान, बुद्धिमान इंसान मिल गया। मैं बहुत खुश हूँ राजकुमार कि आप भी मेरी तरह बुद्धिमान हैं। मुझे लगता था कि कोई मेरे विचार को नहीं समझ सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ ये बेवकूफ़ लोग ही वस्त्र धारण करते हैं, लेकिन आप मेरी तरह बुद्धिमान हैं और मैं बहुत खुश हूँ आपसे मिलकर। तो राजकुमार ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि पहली बार कोई उसके साथ सहमत है, कोई उसके साथ एग्री कर रहा है। तो उस राजकुमार को ये चीज़ बहुत खुश कर देती है कि ये आदमी उसके साथ सहमत है, ये उसकी बात को सही ठहरा रहा है। तो अब बोलता है वो भिक्षुक कि जब आपको पता है कि हम इतने बुद्धिमान हैं और बाहर के लोग बेवकूफ़ हैं, ना समझ हैं, पागल हैं, तो वो लोग तो बड़े आज़ादी से बाहर घूम रहे हैं राजकुमार, और हम क्यों अंदर रहें? हम तो बुद्धिमान हैं, हमें तो बाहर घूमना चाहिए, आज़ाद रहना चाहिए, हम क्यों डर कर अंदर बैठे? तो वो राजकुमार कहता है, अरे हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं अब अंदर नहीं बैठने वाला इन लोगों से, चुप कर, चलो बाहर चलते हैं। अब वो भिक्षुक उन्हें रोकता है और कहता है, राजकुमार, बाहर जाने से पहले याद रखिए कि बाहर के सारे लोग मूर्ख हैं, बेवकूफ़ हैं। अगर हम इसी तरह उनके सामने गए तो उन्हें गुस्सा आ जाएगा, वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए मूर्खों के बीच में हम भी मूर्ख ही बनकर रहते हैं, इसलिए खुद को बचाने के लिए हमें भी उनकी तरह, मूर्खों की तरह कपड़ा पहनना पड़ेगा। तो इस बात से वो राजकुमार सहमत हो जाते हैं, क्योंकि वो अब अपने आप को सही मानने लगा है। और जो वो भिक्षुक होता है वो उसकी हर एक बात से सहमत होता है कि आप बिल्कुल बुद्धिमान हैं, आपकी हर एक विचार सही है, पर बाहर के लोग बेवकूफ़ हैं, इसलिए उनके साथ रहने के लिए हमें उनके ही वेश में रहना पड़ेगा। अब ये चीज़ राजकुमार को सही लगने लगती है और वो बोलता है, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, मूर्खों के बीच में हमें उन्हीं की तरह रहना पड़ेगा, वरना वो चीज़ उन्हें गुस्सा दिला सकती है, वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं खुद को सही साबित करने के। और इसलिए वो राजकुमार वस्त्र धारण करने के लिए राज़ी हो जाता है। अब ये चीज़ सुनकर महाराज को
बहुत ही खुशी होती है और ये समझ में आता है कि मूर्ख को कभी भी बुद्धिमान बनकर नहीं, मूर्ख बनकर ही समझाया जा सकता है। तो बेसिकली जब लाइफ में हम लोगों से मिलते हैं ना, और कुछ लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं बिना सर पैर के, हमें समझ में आ जाता है कि वो इंसान बेवकूफ़ है, लेकिन हम जाकर उनसे बहस करने लगते हैं, अरे नहीं तुम सही, तुम गलत हो, मैं सही हूँ, तो हम भी बेवकूफ़ से कम नहीं हैं, हम भी बेवकूफ़ ही कहलाएंगे। तो जब आपको पता है कि आप जो काम कर रहे हैं, आपने उस पर रिसर्च किया है, आपने बहुत कुछ जानकारी निकाली है, उसके बाद आप वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो सामने वाला इंसान क्या बोलेगा, इसका कोई स्कोप नहीं है, जो तुम कर रहे हो बहुत ही बेकार चीज़ है, इससे कुछ नहीं होने वाला, तो आप वहाँ जाकर उससे बहस नहीं करना है। आपको ये नहीं करना है, अरे तुम्हें क्या पता है, मैंने क्या कुछ इसके बारे में पता किया है, तुम्हें पता है इसकी क्या क्या हो सकता है, इसके क्या क्या स्कोप है। बिल्कुल नहीं। वहाँ पर आप वक्त पर बात कर रहे हो अपना, लेकिन उससे जीत नहीं पाओगे। तो वो खुद को सही साबित करने के लिए तब तक नहीं रुकेगा जब तक आप उसको सही नहीं मान लेते। तो ये बेहतर है कि उसकी हर एक बात से आप हाँ में हाँ मिला दो और बोलो कि हाँ बिल्कुल तुम सही हो, तुम्हारी हर बात सही है, उससे सहमति दे दो। तो वो वहाँ पर अपने आप सेटिस्फाइड हो जाएगा और वहाँ से चला जाएगा। ठीक है, यही एक मूर्ख इंसान को हैंडल करने का सही तरीका होता है। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी, कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग। बाय।